अगर तुम कोरियन ड्रामास को देखते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि जो कोरियन सीरीज होती है, ज्यादातर कोरियन सीरीज सिंगल सीजन ही होते हैं। बहुत कम ही कोरियन ड्रामास है जिनको कि 2 या 3 सीजन में डिवाइड किया गया है, एंड जिन सीरीज को 2 या 3 सीजन में रिलीज किया जाता है, मेकर्स उन सीरीज को पहले से ही उनकी कहानियों को डिवाइड करके रखते हैं कि सीजन 1 में यहाँ से यहाँ तक कहानी दिखाई जाएगी और एक ट्विस्ट एंगल या ट्विस्ट पॉइंट के साथ सीरीज को एंड किया जाएगा और बाकी का नेक्स्ट सीजन में। फिर अगर सीजन 2 भी अच्छी निकल गई तो चांसेस तो ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन सीजन 3 भी आ जाते हैं। लेकिन ज्यादातर कोरियन सीरीज सिंगल सीजन से होते हैं। 2020 में आई हुई विंचेंज़ो, जिसको कि तुम फाइनेस्ट गैंगस्टर की ड्रामा ऑफ ऑल टाइम कह सकते हो, इस सीरीज को आए ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। जहाँ पे सीजन 1 खत्म होने के बाद अब तक ऑडियंस का यही सवाल है कि विंचेंज़ो का सीजन 2 कब आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मली जो कोरियन सीरीज होती है वो सिंगल सीजन से होते हैं। सीरीज के मेकर्स पहले से सोच के रखते हैं कि इसको सिंगल सीजन मतलब कि इसकी एक ही सीजन बनाने वाले हैं, अब सीरीज चले या ना चले। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी सीरीज होती है जो कि इतनी चल जाती है जितनी की मेकर्स ने भी उम्मीद नहीं की होगी, जिसके बाद वो सीजन 2 का भी अनाउंसमेंट कर देते हैं, जैसे कि ऑल ऑफ अस आर डेड। मुझे नहीं लगता कि सीरीज हिट होने के पहले मेकर्स ने सोचा था कि इसके सीजन 2 बनाने वाले हैं, लेकिन जब ऑल ऑफ अस आर डेड स्क्विड गेम के बाद सेकंड सबसे फेमस कोरियन सीरीज बन गई तो इसका सीजन 2 का भी अनाउंसमेंट हो गया। उसके अलावा बहुत सारी और भी ड्रामास है, जैसे कि ब्लड हॉर्न्स। सीजन 1 में स्टोरी एंड हो गई तो अभी मेकर्स ने स्टोरी का साथ सीजन 2 ला रहे हैं। फिर अभी वीक हीरो क्लास 2 भी आ रही है। मैंने तुम्हें जितने भी की ड्रामास के बारे में बताया है, इनकी स्टोरी सीजन 1 में ही एंड हो चुकी थी, लेकिन पॉपुलैरिटी के कारण मेकर्स ने स्टोरी के साथ इसको सीजन 2 भी ला रहे हैं। तो अब पॉइंट ये है कि अगर इन सभी सीरीज के सीजन 2 आ रहे हैं नई स्टोरी के साथ, या फिर सीजन 1 के ही एंडिंग के एक पॉइंट को पकड़ के सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फिर विंचेंज़ो का सीजन 2 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर इन सब चीजों को देखे तो विंचेंज़ो में सब कुछ है, अच्छी खासी पॉपुलैरिटी, बड़े बड़े कास्ट और एंडिंग भी कुछ ऐसी ही है कि एक किसी पॉइंट को पकड़ के सीरीज को कंटिन्यू किया जा सकता है, या फिर एक नई स्टोरी को प्रेजेंट करना, जो कि ब्लड हॉर्न्स के मेकर्स कर रहे हैं। लेकिन अफसोस 4 साल हो चुके हैं एंड अब तक इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है। विंचेंज़ो सीजन 2 के ऊपर जो लास्ट अपडेट निकली थी उसको भी आए 2 साल होने वाले हैं। मुझे जितना लगता है कि इसके पीछे का रीजन हो सकता है कि मेकर्स का कॉन्फिडेंट नहीं है इसके सीजन 2 को लेके, क्योंकि कोरियन सीक्वल बनाने में ज्यादा माहिर नहीं है। आज तक जितनी भी बड़े बड़े कोरियन सीरीज के सीक्वल्स या प्रीक्वल आए होंगे, जिनमें से ऐसी ही कोई सीरीज हुई होगी जिसके सीजन 2 या सीजन 3 को लेकर फैंस को डिसअपॉइंटेड ना हुआ हो, और शायद इसी वजह से मेकर्स ने स्टोरी के साथ सीरीज को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है। तो भाई 100 में से बस 1% ही चांस है कि विंचेंज़ो का सीजन 2 फ्यूचर में आ सकता है, अगर मेकर्स के पास कोई अच्छी स्टोरी हुई तो इसको लेकर उनको भी कॉन्फिडेंस आए। खैर मुझे तो लगता है ठीक ही है, एक ही सीजन में सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि उनकी सीरीज में एक सीजन में 16 एपिसोड्स होते हैं, विंचेंज़ो में तो 20 थे। अगर मेकर्स तभी इसको 2 सीजन्स में डिवाइड करना चाहते तो 10-10 करके रिलीज कर सकते थे, और एक एक सीजन में 16-16 एपिसोड्स। किसी और लैंग्वेज के सीरीज में तो एक सीजन में 5 से 6 ही एपिसोड्स होते हैं, एंड इस टाइप के सीरीज के 2 सीजन 3 सीजन आए तो ठीक है, लेकिन जब एक ही सीजन में 20 एपिसोड्स है तो क्या ही जरूरत है सीजन 2 की। तो तुम्हें क्या लगता है विंचेंज़ो का सीजन 2 कभी आएगा या नहीं? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना, और इस तरह की वीडियोस और भी देखने के लिए डू सब्सक्राइब।